जिस चीज़ की मुझे नॉलेज है उसी के बारे में मैं आगे लोगों को बता रही हूँ। मुझे जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है मैं उस बात पे बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना चाहूँगी। पहले मुझे उस चीज़ की नॉलेज होगी, फिर मैं आगे उस नॉलेज को पास करूँगी। तो मेरे से एक मैम ने मेडिटेशन के लिए पूछा कि मैम आप मेडिटेशन का बताइएगा कि आप कैसे करती हैं। तो मेडिटेशन, योगा मेडिटेशन ये सब चीज़ मैं करती ही हूँ, इसीलिए मैं उनको बता पाऊँगी। तो मेडिटेशन करने के लिए ना आपको अपने मन को एक तरफ करना पड़ता है। बहुत बार आपको कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन आपका मन आपका कंट्रोल में नहीं होता है, क्योंकि मन तो एक ऐसी चीज़ है ना कि आप कितना भी कंट्रोल में रखें, वो बार-बार भागता ही भागता है। तो आप जैसे सो भी रहे हैं, तो भी आपका मन भागता ही रहेगा। तो आप उसको कैसे कंट्रोल में कर पाएँ, जो स्टार्टिंग है, मैं आज पहला एक तरह से इतनी बड़ी बात है, पर मैं एक पहला चैप्टर उनको बताना चाहती हूँ। आगे फिर दूसरी चीज़ मैं उनको बताऊँगी। उनको जिनको भी अच्छा लगे वो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे कुछ अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुँचा पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हम लोग ना एक कैंडल को जलाएँगे। कैंडल को जलाना क्यों ज़रूरी है? कैंडल है, दिया है, जो भी है आपके पास, वो आप जला लीजिए, क्योंकि उसको जलाने से ना आपको अ, अपने मन से कनेक्ट होने के लिए आसानी होती है। क्योंकि एक कहते हैं ना, जैसे जोत है, जोत की जो बत्ती होती है, जब वो जलती है, जब वो हमें दिखाई देती है, तो हम भगवान से कनेक्ट होते हैं। ऐसे ही ये दिया होता है जिसको हम देखते हैं और फिर कनेक्ट होते हैं कि हम मेडिटेशन करने जा रहे हैं, अपने मन को कंट्रोल करने जा रहे हैं, हमारा मन जो इधर-उधर भागता है, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो मैं आपको स्टार्ट करती हूँ, आप एक बार देखिए और सीखिए, उसके बाद मैं आपसे फिर बात करती हूँ। मैंने कैंडल जला लिया है। अब मैं आपसे बात तो नहीं कर पाऊँगी, आप मुझे सिर्फ देख सकते हैं और सुन सकते हैं कि मैं क्या उच्चारण कर रही हूँ। तो ये कैंडल मैं अपने पास ही रख रही हूँ और इसके साथ ही मैं कनेक्ट होकर आपसे बात कर रही हूँ। मतलब आपको मेडिटेशन सिखा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले ना हमें अपनी आंखें बंद करके एक परमात्मा की तरफ, हमारे मन की तरफ जाना है और ओम का उच्चारण करना है। वो ऐसे ओ ओ ये जो हमने ओम का उच्चारण किया है, इसको आंखें बंद करके ओम का उच्चारण करना है और दिए की तरफ अपने आप को कनेक्ट करना है। और दूसरी चीज़ ये करनी है कि जब आप ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो सांस इनहेल कीजिए और जब आपका ओम का उच्चारण पूरा हो जाए तो एक्सहेल कीजिए, ठीक है। अब सेकंड है, आप अपनी आँखों को बंद करके, अगर आप आँखें बंद नहीं करना चाह रहे तो आँखों को खोल करना, आप अपना ये जो बिंदी है ना, इस पे अपना ध्यान लगाइए। मतलब इस पे आप कनेक्ट कीजिए, मतलब इसको आप सोचिए कि यहाँ पर हमारे बिंदी लगी हुई है या टीका लगा हुआ है, इसको देखिए। अपने थोड़ी देर तक इसको देखिए। मैं मानती हूँ ये मन जो है ना बार बार इधर उधर जाएगा, फिर लेकर आइए। फिर दोबारा। फिर दोबारा।
देखिए, मैं आपको सिखा रही हूँ, आपको बता रही हूँ, तो मैं प्रॉपर नहीं कर पा रही हूँ, सिर्फ़ आपको बता रही हूँ। पर इसका आपको जो बेनिफिट है, वो यही है कि आपको जो आपका मन जो एकदम पूरा दिन थका होता है ना, तो शाम के टाइम अगर आप रात के टाइम इसको करेंगे ना, तो एकदम मन ना आपका बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। कुछ टाइम तक मैं भी ना बड़ा सोचती थी सब चीज़ों के बारे में, तो अब 2-3 चीज़ें हैं मैं करने लगी हूँ। फर्स्ट उसमें से ये है कि मैं मतलब मेडिटेशन करती हूँ, अपने अपने परमात्मा पर, अपनी आत्मा पर ध्यान लगाती हूँ। उसके बाद फिर मैं अगर सोने जाऊँगी, तो मेरे को नींद बहुत अच्छी आएगी। अगर ये चीज़ मैं किसी दिन नहीं करती हूँ, तो मैं अपने हाथ और पैरों की मसाज करती हूँ अच्छे से, ऑयल से या मतलब क्रीम से, जो भी आप जिससे आप कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता हो। किसी-किसी को ऑयल नहीं अच्छा लगता, तो उससे कर कर फिर अच्छी नींद आती है। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें ना करते रहिए। अगर आप करते रहेंगे ना, तो सच में इसका एक ना एक दिन आपको रिज़ल्ट अच्छा ही मिलेगा। इसमें कुछ नुकसान तो है नहीं कि आप सोचें कि हाँ, नुकसान है तो हम क्यों करें? इसमें कुछ भी नुकसान नहीं है। अगर आपको फ़ायदा जल्दी नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन फ़ायदा आपको 100% होगा। करते रहिए और खुश रहिए। अपने आप को खुश रखिए, अपनी फैमिली को खुश रखिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड नाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।